तारीख है 12 फरवरी 2025। तुम अपना टीवी ऑन करते हो और तुम्हारे सामने पहली न्यूज आती है Recent show that has landed in legal trouble and a lot of outrage on social media. The panelists of the show have been booked by Assam police for what they've called a vulgar discussion. The Assam CM also has stated YouTubers and influencers with millions of followers like Ranveer Alabadia, Ashish Chanchlani, Apurva Machhi. एक रेडिट से कॉपीड जोक की वजह से समीर रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो को क्रिटिसिज्म मिलना शुरू होता है और ये क्रिटिसिज्म आने वाले दिनों में इतना बढ़ता है कि इस शो के सारे 12 एपिसोड्स को डिलीट करवा दिया जाता है। लास्ट एपिसोड के सारे पैनलिस्ट यानी समीर रैना, अपूर्वा, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाबादिया, इन सब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है। इनके पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि रणवीर ने एक वुड टू जोक मारा था, अपूर्वा को थ्रेट्स आते हैं, आशीष चंचलानी को हेट मिलती है एंड समीर रैना को तो खुद का शो ही बंद हो जाता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी थी ऑन द टॉपिक ऑफ कॉमेडी एंड हैरेसमेंट के बीच में लाइन कहां आती है। इंडियाज गॉट टैलेंट जो इतना बड़ा शो बन चुका था उसका इतना ट्रेजिक एंड कैसे हुआ और अब क्या इस शो का कमबैक हो भी सकता है। मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने ये वीडियो बना दी। एंजॉय। शुरू से शुरुआत करते हैं। कॉमिक्सतान एक काफी एस्टेब्लिश्ड आईपी थी जहां नए कॉमिक्स परफॉर्म करते थे एंड जजेस का पैनल उनको रेट करता था और उसी शो पे पहली बार लोगों ने समीर रैना को डिस्कवर करना शुरू करा था। 2019 का कॉमिक्सतान फिनाले में समीर रैना एंड आकाश गुप्ता विनर्स बने एंड इन्हें नेशन वाइड पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई। लेकिन उसी के कुछ महीनों बाद एक बीमारी फैलने लगी जिसकी वजह से हर जगह लॉकडाउन लग जाता है एंड लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, इंक्लूडिंग समीर रैना ऑब्वियसली। नाउ इस चीज का फायदा उठा के समीर रैना अपने घर से लाइव स्ट्रीम्स करनी शुरू करते हैं जहां वो कई सारे अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं एंड चेस भी खेलते हैं। Go rate Game of Fleet. He is doing incredibly well and he's such a sweet guy. Please follow him in general. उसके stream देखें and he is probably going to win this tournament, guys. अगर आप उसको follow करते रहोगे बहुत मस्त आपको content मिलेगा। उसका दूसरा चैनल भी है। He used to do funny commentary and उन्हीं चीज से जो पैसा जनरेट होता था उसका कुछ पोर्शन वो डोनेट कर देते थे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से वो काफी अलग स्टैंड आउट करने लगे थे। एंड जैसे ही लॉकडाउन बंद हुआ और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, समीर रैना ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो वापस स्टार्ट कर दिए जहां वो अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे। लेकिन फिर 14 जून 2024 को उन्होंने एक ऐसा शो शुरू करा विच ब्रोक द इंटरनेट। उन्होंने शुरू करा इंडियाज गॉट टैलेंट। नाउ एट दिस पॉइंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोगों को पता ही होगा शो के बारे में एंड इस शो के फॉर्मेट के बारे में, तो मैं तुम लोगों को बोर नहीं करने वाला हूँ। बट अगर शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, जहां अगर कंटेस्टेंट के खुद के दिए गए स्कोर जजेस के दिए गए स्कोर से मैच हो जाते हैं तो वो शो जीत जाते हैं, उन्हें कैश प्राइज मिलता है और इनसेन पॉपुलैरिटी मिलती है। बेसिकली ये शो भयंकर पॉपुलर चला गया था और इसके हर एक एपिसोड पे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ रहे थे। लेकिन एज यू नो जो चीजें जितनी पॉपुलर होती है लोग उसे उतना ही कैंसिल करने की ट्राई करते हैं। 12th एपिसोड में यानी लास्ट एपिसोड में जब रणवीर ने एक वुड टू गेदर जोक मारा जो कि काफी वाइल्ड जोक था, उस एक जोक की वजह से एक हेट की वेव शुरू हो गई थी सारे जजेस के खिलाफ। हर एक इंडिविजुअल को हेट मिल ही रही थी। साथ ही में समीर रैना के जो ओल्ड जोक्स थे जिसके ऊपर उन्होंने डिसेबिलिटी के ऊपर बात करी थी वो काफी ज्यादा वायरल होने लग गए थे। एंड जब गवर्नमेंट इस मैटर पे इन्वॉल्व होना शुरू हुई तो एट द एंड समीर रैना को इंडियाज गॉट टैलेंट का हर एक एपिसोड को रिमूव करना पड़ा। साथ ही में नरक टाइटल की एक वीडियो वो भी उनको रिमूव करनी पड़ी यूट्यूब से, इंक्लूडिंग मेंबर्स ओनली वीडियोस, जिसकी वजह से ऑब्वियसली समय के चैनल के ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट आया था। लेकिन इतनी सारी हेट की वजह से मेंटल हेल्थ भी खराब होती है और उसी वजह से समीर रैना काफी टाइम के लिए पूरे इंटरनेट से गायब हो गए थे, इंक्लूडिंग अदर पैनलिस्ट। इवन अपूर्वा यानी रेबल केयर ने तो अपनी सारी की सारी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दी थी क्योंकि ऑब्वियसली लोग उन्हें पहले ही हेट करते थे और अब ये सब कुछ होने के बाद उन्हें लोग और हेट करने लगे। एंड वेल जब ये सब लोग आइसोलेशन में थे, आफ्टर फ्यू मंथ्स एक एक करके सबका कमबैक होने लगा। रणवीर अलाबादिया एक अपॉलजी टाइप वीडियो डालता है, साथ ही में अपूर्वा भी अपनी स्टोरी टाइम वीडियो डालती है। आशीष भी कमबैक कर लेते हैं पर समय अभी भी गायब था अंटिल ही अनाउंस्ड हिज शोज एंड उन्हें हर एक शो पे इनसेन सपोर्ट मिला, बैक टू बैक सोल्ड आउट वेन्यूज इन यूरोप। साथ ही में इंडियाज गॉट टैलेंट की जो क्लिप्स वाला चैनल था जहां पे काफी सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई थी। बेसिकली उसी शो की काफी सारी क्लिप्स वहां पे अपलोड करी जाती थी, उनको डिलीट करके अब वापस पोस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से अभी भी एक उम्मीद थी शो के वापस आने की। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर, इंडियाज गॉट टैलेंट अभी तो वापस नहीं आने वाला है क्योंकि कोर्ट में अभी भी इस चीज की हियरिंग चल रही है। बाय द वे समय वहां पे भी ओरा फार्मिंग कर रहा है। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कॉमेडी एंड हरासमेंट के बीच की लाइन। देखो जो भी एपिसोड 12th में हुआ था वो पूरा एपिसोड मेरे को बहुत पसंद आया था, एक्सेप्ट दैट जोक वो थोड़ा वाइल्ड चला गया था, बट इतना हेट तो डिजर्व नहीं करते थे ये लोग। जितनी वहां पे प्रेजेंट ऑडियंस थी उन सब लोगों को ये शो बहुत पसंद आ रहा था। पर्सनली मेरे को ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया है, लेकिन जैसे ये एपिसोड एयर हुआ लोग इसको सिर्फ हेट करने लगे, इवन दो ये एक मेंबर्स ओनली एपिसोड था। लेट मी टेल यू, प्रोटेस्ट होने लगे, लाइक फॉर रियल इन लोगों के पुतले जलाए जा रहे थे। इवन महाराष्ट्र के सीएम भी इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन्होंने स्टेटमेंट्स पास करी जिसे न्यूज चैनल्स ने बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। बेसिकली समीर रैना की फील्डिंग सेट करने में लगे हुए थे न्यूज वाले।
लेकिन अगर आज के टाइम पे भी तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि लोग अभी भी इवन आफ्टर ऑल दैट समय को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज इंडियाज गॉट टैलेंट को पहले भी अप्रिशिएट करते थे, साथ ही में अभी भी समय कई सारे कोलैब्स कर रहा है जिसे देख के काफी अच्छा लग रहा है। एंड एट दिस पॉइंट प्रोबेबली इंडियाज गॉट टैलेंट का कमबैक भी हो सकता है जिसका सभी को इंतजार है। बट द रियल क्वेश्चन इज क्या मेरा कमबैक हो पाएगा यहाँ से। एनीवे गाइस, तुम लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड अपनी ओपिनियन भी देना इस टॉपिक के ऊपर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दैट्स माय टाइम गाइस, बाय बाय।